हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे हिंदी में शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य जो कि यूपी कांस्टेबल में पूछे गए हैं और वो भी इम्पोर्टेंट है। आज देखते हैं सब अशुद्ध और अशुद्ध वाक्य के चैप्टर से। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला दिया है व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन अघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं और सभी विसर्ग सघोष ध्वनियाँ हैं। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ये चौथा वाला, क्योंकि सभी विसर्ग सघोष ध्वनियाँ नहीं होती, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये तो सही नहीं है, गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये लगता है श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तीन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तीन चारों में से ये सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये एकदम सही वाक्य है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या लिखा हुआ है कि इसमें सही वाक्य की पहचान करना है। वे धीमी स्वर बोला, वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोला, बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला। तो इस चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वह धीमे स्वर में बोला, ये एकदम राइट सही वाक्य हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही चौथा देखेंगे। चौथा देखते हैं कि क्या लिखा है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, पहला है। दूसरा दिया है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तीसरा दिया है मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से ये सही हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तो होगा नहीं, मैं रविवार के दिन। अब रविवार भी कह रहा है, दिन भी कह रहा है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। और दूसरा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, हाँ ये सही वाक्य लग रहा है। मैं रविवार के तुम्हारे घर आऊँगा, ये तो ऐसे ही गलत है। मैं रविवार दिन को आऊँगा, ये भी गलत हो जाएगा। पांचवा देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, बी में लिखा है वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन जो है यही राइट आंसर हो जाएगा कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये सही वाक्य हो जाएगा। छठवां देखते हैं, उसमें भी सही वाक्य पहचानना है। ए में लिखा है दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, और बी ऑप्शन दिया है दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। तीसरा लिखा है दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। चौथा लिखा है दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। अब देखते हैं सातवां नंबर। देखिए निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनिए। वह देर से सोकर उठा, ये तो गलत है। वह देर के साथ सोकर उठा, ये भी गलत है। वह देर तक सोकर उठता है, ये सही है। वह देर को सोकर उठता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आठवां देखते हैं कि क्या पूछा है। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटे, प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटे ना। तो वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, देखो लिखा है। पूछा क्या है? अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर, मतलब जो इसमें काम करना हो उसे हटा दीजिए, तब क्या होगा। लिखा है कि वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, तो इसे लिखने के लिए ऑप्शन क्या दिया है? वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, इसका हो जाएगा कि वह छत से नीचे गिर पड़ा। ये ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ना, ये सही हो जाएगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। देखिए नौवां देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक, परमावसधि। तो इसमें यौगिक कौन सा होगा? मुरलीधर होगा नहीं, पंकज होगा नहीं, पुस्तक होगा नहीं, परमावसधि हो जाएगा। ठीक, 10वां देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, बी लिखा है मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? मुझे बहुत आनंद आता है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला सही हो जाएगा, मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक, वैसे ही अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो किससे हो गई? त्रिपान, त्रिलिंग, या मलिस, या मौदूर। तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति जो है भाई वो हुई थी त्रिलिंग से।
तेलुगु शब्द त्रिलिंग से उत्पन्न हुआ था। ठीक, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाहार शांति है ना। तो क्या हो जाएगा, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, ये गलत हो जाएगा। इसका होगा इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। देखते हैं 13वां। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अलग प्रयोग किया है। मैंने गाँव जाना है, ये तो कोई शब्द नहीं है। पूछा है कि यह अशुद्ध वाक्य दिया है, उससे शुद्ध कैसे लिखेंगे। मैंने गाँव जाना है, तो मैंने गाँव जाना है ये कोई तो शब्द है नहीं, तो क्या हो जाएगा। मैं गाँव जाना है, ये भी नहीं होगा। मुझे गाँव जाना है, मेरे को गाँव जाना है, ये तो एकदम ही गलत है। मेरे को गाँव जाना है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी मुझे गाँव जाना है, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 14वें में। देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है ना। तो ये अशुद्ध वाक्य है, उसका शुद्ध रूप बताना है। जैसे लिखा है विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो 4 विकल्प दिया हुआ है। क्या विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 15वां। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, तो ऑप्शन क्या दिया है, ये देखिए। आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो ये कौन सा 15वां में कौन सा सही हो जाएगा। आप नानी के घर जाइए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, 16वां देखते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का है। मतलब अशुद्ध दिया है, शुद्ध छाटना है। जैसे घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह अच्छा है, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है। तो क्या हो जाएगा, ये 16वें का क्या हो जाएगा, डी वाला, सुबह घूमना अच्छा है। और सारे गलत हो जाएंगे, सुबह घूमना अच्छा है, ये हो जाएगा। ठीक, 17वां देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसे पढ़ने से मालूम चल रहा है उसे शिमला जाना है, ये सही हो जाएगा। 18वां देखते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी साथ स्कूल जाते हैं। और सारे गलत हैं। 19वां देखते हैं। उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए पूछा क्या है, उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है, इस वाक्य में अशुद्धि क्या है। सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है, क्रिया संबंधित अशुद्धि है, संज्ञा संबंधित अशुद्धि है कि विशेषण संबंधित अशुद्धि है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये उन्होंने कहाँ जाना है, तो ये भैया सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है इसका। उन्होंने कहाँ जाना है जो दिया हुआ है सर्वनाम संबंधित है, जिसका शुद्ध वाक्य है उसे कहाँ जाना है, ये होते हैं, न कि उन्होंने कहाँ जाना है। इसलिए ये सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है। यहाँ उतना चाहिए था उसे कहाँ जाना है। ठीक, 20वां क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, या अभी तक पत्र नहीं मिला। इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो कौन सा गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूँगा, ये तो ठीक लग रहा है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, और क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला न। तो इसका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये अशुद्ध वाक्य। ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। मुझे आज खाने की मन नहीं होती, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, मुझे आज खाने की मन नहीं होती। तो इसमें से क्या गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसका शुद्ध वाक्य क्या निकालेंगे, मुझे आज खाने की मन नहीं है ना, तो हो जाएगा मुझे आज खाने का मन नहीं है, ये होना। थोड़ा कन्फ्यूजन दे रहा है, लेकिन ये हो जाएगा,
इसका शुद्ध होगा मुझे आज खाने का मन नहीं है, ये तो हो गया। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, या इसमें मैंने की जगह मुझे होना चाहिए, तो मैंने अशुद्ध है, मैंने नहीं, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, यह गलत है। ठीक। और वो तो था मुझे आज खाने का मन नहीं है, तो मुझे आज खाने की मन नहीं है, मन नहीं होती है, ये गलत है। इसमें ये वाला राइट था। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका? तो कृष्णा जी के अनेकों नाम है वाक्य अशुद्ध है। ये वाला जो कृष्णा जी के अनेकों नाम है ये गलत है, मतलब ये ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 24वां देखते हैं, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने घर जाना था, अबे भैया मैंने घर नहीं, मुझे घर जाना था, तो मैंने यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।